एज़ोस्पर्मिया और उसके साथ आई आज गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद ही जानिए उनकी कहानी जो बेसिकली 0 to 18 मिलियन गए और आज की डेट में उनको कंसीव्ड है। आप उन्हीं की जुबानी एक बार ही सुनिए, फिर उसके बाद मैं इसी बारे में डिस्कस भी करता हूँ। नमस्ते हिमांशु सर, नमस्ते राकेश सर। मैं उड़ीसा का आदमी हूँ। मेरा शादी का 6 महीना हो गया था। मेरा बीवी कंसीव नहीं कर पा रहा था। हम एक दिन लोकल गायनिक डॉक्टर से सलाह ली, तो वो हमारा सब टेस्ट किया, तो मेरे में प्रॉब्लम आया। मेरा नील स्पर्म काउंट था। मुझे रात भर नींद नहीं आया। लोकल डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब किया था, मुझे भरोसा नहीं आया। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर हिमांशु सर जी का वीडियो देखा। वीडियो का नीचे दिया हुआ नंबर में एक नंबर था, उसको फ़ोन किया मैंने। हिमांशु सर का एक डॉक्टर मिस्टर राकेश जी मुझे कॉल किया और ऑनलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन भेजा। राकेश जी मुझे डेली कॉल करके योगा, कीगल एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड टाइम पे दवाई लेने के लिए समझाया। मैंने प्रॉपर डाइट लिया और टाइम पे दवाई खाया और योगा और एक्सरसाइज किया। मेरे बीवी 2 महीने के अंदर में नेचुरल कंसीव कर लिया। 2 महीना के अंदर में मेरा नील स्पर्म काउंट नील से 18 मिलियन हो गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू हिमांशु धावन सर। मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि जिसका भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है वही लोग हिमांशु जी का मेडिसिन लिए, दवाई ले और प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू राकेश जी एंड थैंक यू हिमांशु सर। नमस्ते। सुना होगा आपने उनके मुंह से जो उनको गुड न्यूज़ मिली है। एक्चुअली एक राइट पोजीशन पे, राइट जगह पे, राइट टारगेटेड जो हम मेडिकेशन देते हैं, ये उसी का फ़लसफ़ा है। अगर मैं बात की जाए यहाँ पर हमने जो भी ट्रीटमेंट में किया और ट्रीटमेंट को 18 मिलियन एज इन WHO के रिगार्डिंग भी अगर मैं बात की जाए तो वो एक्सीड है। तो इसी वजह से यहाँ पर कंसीव का भी पार्ट जो है वो नेचुरली कंसीव हो चुका है, मतलब कि नेचुरली कंसीव उन्होंने पेशेंट ने कर लिया। अब रही बात यहाँ पर जो पेशेंट एज़ोस्पर्मिया में वो घबराते भी हैं, डरते भी हैं और परेशान भी रहते हैं और उनको ये भी लगता रहता है कि ये यहाँ पर मेरा कुछ होगा नहीं, अब मेरी आगे लाइफ ख़त्म हो गई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद करो, क्योंकि आप अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको ही एक तरीके से ट्रैश में डाल रहे हो। और जब वो ट्रैश में जाता है ना, तो उसके बाद जब आप उठना चाहते हो या खड़ा होना चाहते हो तो खड़े नहीं हो पा रहे होते हो, क्योंकि आपके आसपास की सराउंडिंग उसको खींच रही होती है बार बार। तो इसीलिए आप परेशान हो तो एज एन हम भी परेशान होते हैं कि आपके रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जैसे तैसे करके आपके स्पर्म काउंट को नेचुरली बनाया जाए, नेचुरली आपके टेस्टिस फंक्शनिंग कर सकें और आपको एज एन रिज़ल्ट आपको दे पाए जो हम ऐसे पेशेंट्स को दे पाते हैं। मैं यहाँ पर नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, मैं ये कहता हूँ कि कहीं पे भी आयुर्वेद के थ्रू आप इस चीज़ को नेचुरली कंसीव का रास्ता पकड़ सकते हो, होम्योपैथी के थ्रू पकड़ सकते हो, क्योंकि एलोपैथी के पास ऑप्शंस जो हैं वो IVF के हैं, तो इसलिए वो आपको रिकमेंड भी IVF की तरफ कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो गलत है, मैं भी उनको भी मना नहीं करता। जहाँ से बच्चा होता है हम सारी चीज़ों को ओपन माइंडेडली लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है या ये चीज़ गलत है, गलत कुछ नहीं है। बस आपको राइट अप्रोच लेनी पड़ेगी। राइट अप्रोच में अगर आपके नील स्पर्म काउंट के बाद 10 मिलियन भी आते हैं या 15 मिलियन भी आते हैं तो घबराना नहीं है। ऐसे स्पर्म को फ्रीज़ करवाओ। फ्रीज़ करवाने के बाद एनी हाउ आपके पास जब स्पर्म होंगे तो उसी से आप IVF का ट्रीटमेंट या जो भी उनका IVF का प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, क्योंकि हमें आज की डेट में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कौन सी थेरेपी, कौन सी पैथी या कौन सी जगह पे और कैसे ले रहे हैं। अगर हमारे स्पर्म काउंट बन गए हैं तो हम फ्रीज़ करवा कर IVF का प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे नेचुरल कंसीव वाले स्पर्म काउंट बन चुके हैं, एटलीस्ट आपके 20 मिलियन, 18 मिलियन या 15 मिलियन से अबव है, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, जैसे इन पेशेंट के साथ हुआ है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस अपना ट्राई करते रहना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल।